ये कोई नहीं बताता कि शनि की ढैया मिथुन राशि से समाप्त तो हो रही है, पर कितने समय के लिए हो रही है इस वर्ष में। मैंने देखा है सब लिख रहे हैं कि इस साल 29 अप्रैल में शनि की ढैया ख़त्म हो जाएगी मिथुन राशि से तुला राशि से, पर कोई ये नहीं बता रहा कि दोबारा वापस भी आएगी इस साल में। इसलिए आज मैंने थंबनेल में ये यूज़ किया है कि शनि की ढैया जड़ से तो ख़त्म होगी, पर कुछ समय के लिए होगी, एक बार पुनः लौटेगी। दोस्तों, कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष, ये तो मैं आपको अपने YouTube चैनल पर वीडियो में बता ही चुका हूँ, पर आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे मेष और वृष के बारे में बताया, ऐसे ही मिथुन के लिए भी बताऊंगा कि कौन से महीने हैं सर्वश्रेष्ठ। शनि की ढैया क्यों आपको जड़ से ख़त्म होगी, तो एक बहुत बड़ा सुकून देगी कुछ समय के लिए। गुरु पहुंचाएगा आपको मंजिल पर। आखिर क्यों मैंने ऐसा लिखा है, इसका रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। 2 राजयोग बनाएंगे रिकॉर्ड। कौन से वो 2 राजयोग हैं, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वर्ष बुध की कैसे बढ़ेगी 10 गुना पावर, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो रोचक है, महत्वपूर्ण है, निर्णायक है। वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। और मिथुन राशि, ये भाचक्र की 12 राशियों में तीसरे नंबर की राशि है। इस राशि के बगैर ना तो ये सिस्टम चल सकता, ना ये शरीर चल सकता, क्योंकि ये राशि अगर नहीं होगी तो ये आवाज़ नहीं निकलेगी मुंह से। अभी जो मैं आपके सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ, अपनी वाणी के माध्यम से रख रहा हूँ। अब अगर मेरी वाणी पे ही रोक लग जाए, या मेरे को रोक दिया जाए, या मेरी वाक शक्ति कमज़ोर हो जाए, तो निश्चित तौर पर मैं अपना प्रभाव, अपना ज्ञान लोगों तक नहीं पहुँचा पाऊँगा। इसलिए कहते हैं कि इंसान अच्छा बोले, अच्छा बोलना जानता हो तो बहुत आगे तक निकल जाता है, और उसके पास बुद्धि भी हो तो। मित्रों, मिथुन राशि हमारी वाणी को प्रभावित करती है, हमारे गले को प्रभावित करती है। जितने भी सिंगर, जितने भी होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, इनमें सब में बुध का बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि बुध, जो कि तर्क वितर्क, बुद्धि, प्रकाशन, अभिनय, वकालत, बौद्धिक कार्य, इसके अलावा सुगंधित वस्तुएं, मूंग की दाल, ये दांतों के कारक होते हैं। धार्मिक कार्य में रुचि, स्पोक्स पर्सन मतलब वाक पटुता के कार्य, कानून की पढ़ाई, चिकित्सा में निपुणता लेकर के आना, संपादन, अध्ययन कराना, चित्रकला में लेकर के आना, अच्छा सिंगर बनाना, इन सब में बुध का रोल रहता है। तो कैसे हम नकार दें बुध को। बुध बुद्धि का कारक है, और अगर बुद्धि नहीं होगी तो कैसे शरीर को संभालोगे, कैसे सही समय पर सही डिसीजन लोगे, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। इसलिए मित्रों, आज का विषय मिथुन राशि के लोगों के लिए समर्पित है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन ताकि तुरंत और जल्दी आप तक पहुंच सके। वार्षिक राशिफल आप हमसे बनवा सकते हैं। मार्च से लेकर के दिसंबर तक का बनाएंगे, या जितने भी महीने बचेंगे उतने समय का आपको बना करके देंगे। मार्च का महीना, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह इस मार्च के महीने में दिनांक 6 तारीख से लेकर और 24 मार्च तक कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। 6 मार्च से आपको एक बहुत बड़ा सुकून मिलेगा और 24 मार्च तक यह चलेगा। जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे, ज्योतिष के नियम अनुसार सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद और आपके मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा के स्वामी बुध ग्रह भाग्य स्थान में बैठ के कोई शीघ्र जल्दी आपका कार्य बना देंगे। इसलिए यदि कोई ये संभव प्रयास करना है तो 6 से लेकर के 11 मार्च के बीच में किया जा सकता है। ये मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद 24 मार्च को बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे सुबह 10:55 पर, और मीन राशि में जैसा कि आप जानते हैं ये नीच के हो जाते हैं। अब ये नीच के होकर के गोचर जब 10वें भाव में मीन राशि में करेंगे तो ये 8 अप्रैल तक नीच रहेंगे। अब इसमें 8 अप्रैल तक का जो समय है ये सावधानी से व्यतीत करना है, जिसकी शुरुआत 24 तारीख को होगी। परंतु
31 मार्च 2022 को शुक्र ग्रह आपको थोड़ा रिलीफ दे देंगे, पर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप केयरफुली रहें। आपके लिए विशेष सावधानी रहेगी त्वचा संबंधी रोग। जितने भी लोग जिनको एलर्जी है, जल्दी हो जाती है, स्किन डिजीज चल रहे हैं, उन लोगों को इस टाइम पीरियड में ध्यान रखना पड़ेगा। 8 अप्रैल से लेकर के और 24 अप्रैल, यह तारीख भी लिख लीजिए। इस दौरान आपकी राशि के स्वामी और आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के स्वामी बुध ग्रह मेष राशि में लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। अब लाभ के घर में जाना तो बहुत अच्छा साइन है, तो आपको कोई अकस्मात गेन होगा ये 8 से 24 अप्रैल के बीच में। इसलिए ये तारीख आपको ज़रूर नोट करके रखनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण रोल आपके जीवन में प्ले करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने बोला कि महत्वपूर्ण प्ले करेगी, क्योंकि बुध के साथ में केतु की युति भी बनेगी और बुध केतु की युति में आपको अकस्मात लाभ पहुंच जाएगा। 24 अप्रैल को आधी रात यानी कि 12:20 पर बुध ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, अपनी राशि से 12वें में चले जाएंगे। अब आपको यहां पर सावधानी बरतनी है। 24 अप्रैल से सावधानी बरतने वाला समय है, जैसा लिखा है कौन से महीने में बरतें सावधानी, तो अब ये वो समय है कि 24 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक यह जो समय है इसमें भी सावधानी बरतनी है। और फिर 10 मई को वृषभ राशि में ही वक्री चाल में आ जाएंगे, तो यानी कि फिर और उल्टे चलेंगे। तो 10 मई से भी कंटिन्यू सावधानी बरतनी है आपको, और 3 जून तक ये सावधानी रखनी है। फिर 3 जून को वक्री से मार्गी होंगे वृषभ राशि में ही, तो 3 जून से भी आपको सावधानी बरतनी है, और फिर ये सावधानी बरतनी है 2 जुलाई तक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 जुलाई तक का समय, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2022 से हो रही है, इस टाइम पीरियड में अनायास व्यर्थ की फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, केयरफुली काम करना है। ज़्यादा हानि इसलिए कुछ नहीं होगी, नुकसान इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके लिए, जैसे मैंने वीडियो में लिखा है, कि गुरु एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। दिनांक 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में कर्म भाव पर 10वें स्थान पर गोचर करेंगे और एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो धन के लिए, कैरियर के लिए, सुख साधनों के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो यहां पर गुरु एक अच्छी भूमिका में 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। परंतु 24 अप्रैल से और जो मैंने आपको 2 जुलाई तक का समय बताया, इस टाइम पीरियड में आपकी राशि के स्वामी बुध डाउन है। ऐसे समझ लो खुद आप डाउन हो जाओगे, पर आपके दोस्त आपको संभाल लेंगे। तो यहाँ गुरु संभालेंगे राजयोग बना करके। इस हंस नाम के राजयोग से आपको नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति, सरकारी नौकरी में उन्नति, और जो मैंने निम्नलिखित कार्य वीडियो की शुरुआत में बुध से रिलेटेड बताए, उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आपको विशेष मेरी इन बातों पर ध्यानपूर्वक अमल करना चाहिए। मित्रों, अब यहाँ से वो समय शुरू होगा जो मैंने थंबनेल में इस्तेमाल किया है, 2-2 राजयोग। जी हाँ, डबल राजयोग का गेना। वो कैसे होगा अब वो समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिनांक 2 जुलाई को सुबह 9:42 पर आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन में स्वग्रही होकर के प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव में आते ही दिशा बली हो जाएंगे, स्थान बली हो जाएंगे, और एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बना लेंगे। बहुत उत्तम है। अब आपके लिए एक तरफ तो कर्म भाव पर गुरु का राजयोग बना हुआ है हंस नाम का, और दूसरी तरफ आपके प्रथम भाव में बन जाएगा भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, ये बुध से बनेगा। अब ये राजयोग वाला समय चलेगा फिर, और ये समय चलेगा 2 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक। ये 2 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और फिर ये 16 जुलाई तक चलेगा। 16 जुलाई को यानी कि केवल और केवल 15 दिन के लिए समय आपका आ रहा है। इस टाइम पीरियड में भी मैं आपको विशेष ये कहना चाहूँगा, आपका कोई कार्य बनेगा और 100% बनेगा। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती है। इसके बाद 16 जुलाई को कर्क राशि में बुध आ जाएंगे और फिर 31 जुलाई तक ये कर्क में रहेंगे, अर्थात धन के घर में रहेंगे। तो धन के घर में रह करके भी अच्छा है,
क्योंकि मिथुन राशि से तो जस्ट नेक्स्ट राशि में आ जाएंगे कर्क में, अपनी राशि से दूसरे स्थान में, यानी कि धन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो फाइनेंशियल गेन तो आपको फिर भी होते रहेंगे। तो 2 जुलाई से और 31 जुलाई तक का जो समय रहेगा ये फाइनेंशियल गेन के लिए काफ़ी अच्छा है। अब परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन आपके लिए चतुराई वाला होगा, नीति वाला होगा। आप अपना काम अपने मित्र, सगे संबंधी, खास लोगों से निकलवा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है मेरा कोई खास काम है और ये व्यक्ति कर सकता है, तो आपको 31 जुलाई से, और वही टाइम आसपास में ऐसा चल रहा है, तो 31 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त तक इस टाइम पीरियड में आपको यथासंभव प्रयास करना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है आपके किसी विशेष रुके हुए कार्य में। दौड़ भाग जरूर होगी, मेहनत जरूर लगेगी, पर काम बनेगा। अब देखिए, एक बार पुनः आपके जीवन में डबल राजयोग दोबारा से लौट जाएगा। अब वो कैसे लौटेगा? क्योंकि बुध ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे, और कन्या भी बुध की होती है, और इनका गोचर होगा 20 अगस्त को 2022 में, और वो भी आधी रात को, यानी कि 20 की आधी रात। भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपको अकस्मात कोई गाड़ी, वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से गेन करा देंगे, और वो निम्नलिखित कार्य जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पर एक हंस नाम का राजयोग और एक भद्र नाम का राजयोग, और दोनों ऐसे आमने सामने, क्योंकि चतुर्थ भाव में बुध होंगे और दसम भाव में गुरु होंगे। बुध गुरु को देख रहे होंगे, गुरु बुध को देख रहे होंगे, दोनों का समसप्तक योग भी बनेगा। ये भी बड़ा अच्छा है। तो आपका निश्चित तौर पर 20 अगस्त से लेकर के और 10 सितंबर तक कोई विशेष कार्य बनने का योग दिखाई देता है, और 10 सितंबर को कन्या में ही वक्री हो जाएंगे। तो वक्री शुभ ग्रह होगा तो और अच्छा फल देगा, तो फिर भी ये राजयोग कंटिन्यू बना रहेगा। तो 10 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक कन्या में ही वक्री रहेंगे, भद्र नाम का राजयोग बना करके बुध ग्रह आपके सुख साधन के घर में, और फिर 2 अक्टूबर को कन्या में ही मार्गी भी हो जाएंगे, तो भी ये राजयोग कंटिन्यू बना रहेगा, और फिर ये राजयोग चलता रहेगा आपका 26 अक्टूबर तक। तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसको इन शॉर्ट बताऊं तो 20 अगस्त 2022 से लेकर के और 26 अक्टूबर 2022 अच्छा खासा लंबा समय मिल रहा है आपको। पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और अगस्त के 10 दिन, लगभग 70 दिन आपको मिल रहे हैं। भद्र नाम का राजयोग और हंस नाम का राजयोग इतना बेहतरीन फल आपको देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। इसके बाद 26 अक्टूबर को ये तुला में आ जाएंगे। तुला में आएंगे अपने मित्र की राशि शुक्र की राशि में, पंचम भाव में, तो शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट से तो आपको खैर 20 अगस्त से ही लाभ आना शुरू हो जाएगा, परंतु विशेष लाभ आपको 26 अक्टूबर को, जैसे ही ये पंचम भाव में अकस्मात धन लाभ के घर में बुध ग्रह आएंगे तुला राशि में, तो 26 अक्टूबर से और फिर 13 नवंबर तक आपकी चांदी ही चांदी होगी। जी हाँ, जबरदस्त चांदी होगी, कार्य बनेंगे, किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। 13 नवंबर को जरूर वृश्चिक में जा रहे हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, और फिर 13 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक ये वृश्चिक में रहेंगे, रोग स्थान में। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, तो अभी सावधानी बरतने वाला समय आ गया। 13 से लेके 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक, 3 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक फिर ये धनु राशि में आ जाएंगे और सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, मैरिज के घर में। दाम्पत्य जीवन, पर्सनल लाइफ, प्रेम संबंध, और धनु राशि में रह के सप्तम दृष्टि अपनी ही मिथुन राशि पे डालेंगे, और अच्छा है, व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फिर आपके लिए 27 दिसंबर तक का समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की ग्रह गति है यहाँ पर बुध ग्रह के फल की, मिथुन राशि के फल की, और दिनांक 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक शनि महाराज कुंभ राशि में चले जाएंगे, मकर को छोड़ के। तो आपसे मिथुन राशि वालों, शनि की ढैया इतने समय के लिए खत्म हो रही है जितने समय के लिए वो कुंभ में रहेंगे। फिर एक बार पुनः 12 जुलाई को मकर राशि में वापस आ जाएंगे, और मकर में वापस आते ही फिर आप पर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए लगभग 2.5 महीने के लिए आप शनि की ढैया से मुक्त होंगे। तो इन 2.5 महीनों में भी आपको बहुत कुछ सुकून मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और जिन बातों पर मैंने विशेष फोकस किया है इनका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ ऐसा रहेगा आपके लिए साल 2022।
कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। आप सभी के लिए खुशखबरी। वर्ष 2022 का हस्तलिखित वार्षिक वर्ष फल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक सभी 12 महीनों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें